हम लोगों का अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज आज हम कराएंगे 7.1 जो है नए सिलेबस के हिसाब से है, और जो पुरानी बुक में है उसके हिसाब से 8.1 है। ठीक, अब हम आपको ये कराने जा रहे हैं। तो इसमें बाइनोमियल के जो कुछ बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिकेट। देखो, जैसे हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम लोगों के पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम लोग लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं। लेकिन ये जो फार्मूला मेरा बन के आता है ना, ये सब बाइनोमियल थ्योरम का ही कमाल है, इसी का यूज करके बनता है। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी की पावर 2 है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि C2 जीरो है, ये जीरो है भैया। ठीक, a की पावर 0, ये 1 मिनट पहले a को ही चढ़ाते हैं। यहाँ पे जो है, जहाँ n है इसकी पावर चढ़ा दो, n है इसकी पावर ये चढ़ जाएगी a2, b की पावर 0 हो जाएगी, यानी इन दोनों का योग 2 आना चाहिए जो ऊपर हमारा है। तो b 0 हो गया, जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे आएगा, और जो इसके ऊपर होगा वो 1 पे आएगा। अभी तो ऐसा नहीं है, देख लो, इन दोनों की पावर का योग 2n के बराबर आना चाहिए, यानी जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 2 आ जाएगा, जो कि ये n है। फिर इसको हम लिख सकते हैं और क्या, 2c1, अब यहाँ पे 0 था, अब यहाँ पे c1 आ गया, तो इसका मतलब जो भी पावर घटेगी वो a में घटेगी, और जो भी बढ़ेगी वो b में बढ़ेगी, यानी एक a में आया और एक b में आया। ठीक, और ऐसे ही जब जाएंगे तो 2c0, यहाँ पे इस बार 2 लेंगे, पहले 2c0 लिया यानी 0 लिया, फिर उसका 2c1 लिया, फिर उसका 2c2 लिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, a की पावर को इन दोनों में घटा के चढ़ा दो, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पे चढ़ेगा यानी 0, और b की पावर में जो यहाँ पे r होगा वो चढ़ेगा। ठीक, तो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो होता है फार्मूला, ये हमने बताया था इससे पहले जो एक्सरसाइज कराई थी उसमें ये बताया कि c0 हो या फिर n हो, ये सब हमारे एक आते हैं। कैसे आते हैं, इसके लिए हमने जो फार्मूला हमारे पास होता है इसको एक्सपेंड करेंगे। कैसे करेंगे, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n माइनस 0, यानी n माइनस 0 करोगे, ये n माइनस r होता है, वैसे n माइनस 0, और फिर फैक्टोरियल 0 करने के लिए बोला था। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये तो 0 की फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 हो जाएगा, और ये n माइनस 0 बचेगा n, तो यहाँ पे बचेगा फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n, इसको डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, कौन सा फार्मूला यूज किया, अभी तक हम आपको बताते आ रहे थे, पिछले क्लास तक बताए थे, CR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r, ये फार्मूला यूज किया हमने, उसी का यूज करें। इसको भी करोगे तो ये भी वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये हो जाएगा 1, a का स्क्वायर कर दोगे, और b किसी की भी पावर 0 होती है उसका स्क्वायर जो आता है, जो किसी की पावर 0 होगी तो वो 1 हमेशा आएगा, यानी 2 की पावर 0 अगर है तो ये 1 आएगा, 10 की पावर 0 है तो ये भी 1 आएगा, 99 की पावर 0 है तो ये 1 आएगा, किसी की पावर 0 हो तो 0 आएगा। ठीक है, तो अब क्या है, ये 1 हो गया मल्टीप्लाई में, ये 1 है, 11 नहीं है। अब इसको करोगे तो यहाँ पे जब करोगे तो एक बात और याद रखना कि NC1 हो। ठीक, तो इसकी वैल्यू जो हमारे आती है क्या आती है, हमेशा n आती है।
कैसे आती है दिखा देते हैं इसको भी। इसको जब सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल n लिखोगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखोगे n-1 फैक्टोरियल का, और यहाँ पे लिखोगे फैक्टोरियल 1, ये r की जगह। अब इसको क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे तो यहाँ n-1 फैक्टोरियल r, और यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल 1, ये कट जाएगा, बचेगा n। तो वही यहाँ पे हुआ है कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसका सॉल्व कर लेना साइड में। तो ये a की पावर 1 है, b की पावर भी 1 है, ये सेम ये है n, ये 2c2, तो ये भी 1 हो जाएगा, और a की पावर जब 0 हो जाएगी तो वो भी 1 हो जाएगा, और ये हमारा b स्क्वायर आ जाएगा। तब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही आपका बाइनोमियल थ्योरम है कि हमारे जो फार्मूले आते हैं वो कैसे आते हैं, ऐसे ही आता है। अब यहाँ पे आप तो a प्लस बी का होल स्क्वायर याद कर लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब भी याद कर लेते हैं, a प्लस बी की पावर 4 का जब याद करना होगा तब फंस जाएंगे, है ना। ऐसे बढ़ता जाएगा तो आपको दिक्कत आती जाएगी। तो इन सब को आसान बनाने के लिए ये बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है, ठीक है। अब जैसे हम आपको एक और प्रूव करके दिखा दें, जैसे ये आपके पास a प्लस बी की पावर 4 है, ये लिखा हुआ है, ये निकल के आता है इसका a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब प्लस b प्लस 6a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। इसको हम प्रूव करके दिखा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम को यूज करें, तो a प्लस बी की पावर 4 है जैसे, तो हमने बताया क्या करेंगे, ये n मान लो और यहाँ पे लिख दो 4, c चढ़ा दो, c की पावर c पहले 0 जाएगा, 4c 0। अब ये क्या करोगे, a जो है उसको इन दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 0 करोगे तो a की पावर 4 आएगी। जो a पे पावर चढ़ रही है इन दोनों का डिफरेंस चढ़ रही है, यानी 4 करोगे, 4 माइनस 0 करोगे तो यहाँ पे आएगा, और b की जो पावर चढ़ेगी जो यहाँ पे होगा r। अगर हमारे पास ये फार्मूला है NCR, उसके हिसाब से देखो तो a पे जो आएगा इन दोनों का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे 0 है यार, तो इस वजह से ये 4 आ गया। अब इसका जो दूसरा टर्म आएगा उसमें क्या होगा, ये 4c1, यहाँ पे 0 था, अब 1 कर देंगे, एक बढ़ा दिया। अब a की पावर आपको क्या करना है, a की पावर इन दोनों का डिफरेंस करोगे, 4 माइनस 3 यानी 1, ये हो जाएगा 3, सॉरी 4 माइनस 1 बराबर 3 आ गया, तो a की पावर 3 हो जाएगी, और b की पावर क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या है, आगे बढ़ोगे 4c2 पहुंचोगे, 4c2 को पहुंचोगे तो a की पावर क्या आएगा, 4 और 2 का डिफरेंस आएगा 2, और b की पावर क्या आएगी, जो कि यहाँ पे r है, यानी 2 आ गया। फिर आगे बढ़ोगे तो ये आएगा 4c3। अब a की पावर क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस यानी 1, 4 माइनस 3 का डिफरेंस कितना होता है, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, ठीक है। इसका मतलब ये 1 हुआ, 1 प्लस, ठीक है, देखते जाओ, प्लस नहीं, अभी b आएगा ना, b तो हमने लिखा ही नहीं, तो b की पावर क्या आएगी, जो यहाँ पे होता है r, यानी b3। अब आगे बढ़ोगे 4c4 आएगा, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, यानी a की पावर 0 आएगी, और b की पावर 4 आ जाएगी, जो कि r है। अब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, कब तक करते हैं, जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, या फिर a की पावर 0 ना हो जाए, जो पहले टर्म में है। अब इसको सॉल्व कर लोगे, आपका सेम वैल्यू निकल के आएगी, देखो जैसे सॉल्व करते हैं। 4c0 की वैल्यू हमने आपको बताई थी, जो हमारे पास फार्मूला यूज हुआ nc0 हो या फिर ncn हो, ये बराबर 1 आता है, ये बराबर 1 आता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1। जब ये 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 4, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर 4 ही रहेगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो, इसके लिए हमने बताया आपको nc1 हो, ठीक, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है हमेशा n। यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व करके देखा भी दिए ऊपर हमने आपको, 4c1 है, इसका मतलब ये कुछ वैल्यू याद होंगी तो कैलकुलेशन आसान होगा, नहीं तो बाकी जो फार्मूला है उसको रख के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब करोगे तो 4 आ जाएगा, ये a की पावर क्यूब है, इसको लिख दो, और b की पावर 1 है, उसको लिख दो, प्लस। अब इसको सॉल्व करना है 4c2, इसको साइड में हम सॉल्व कर लेते हैं। 4c2 कितना आता है,
4c2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा फैक्टोरियल 4, डिवाइड करोगे 4 और 2 का डिफरेंस आता है यानी n माइनस आर, यहाँ पे 4 माइनस 2 यानी 2 आएगा और यहाँ पे 2 आर की जगह आएगा। जब इसको खोलोगे तो 4 आएगा इंटू 3 आएगा इंटू फैक्टोरियल 2, डिवाइड करोगे एक फैक्टोरियल को खोल लोगे 2 इंटू 1, दूसरे फैक्टोरियल को ऐसे ही लिख दो, ये कट जाएगा, फिर ये 2 से काट दोगे, ये बचेगा 2, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 यानी 6 आएगा, 6 आया और इसका क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो 4c3, एक और बात याद रखना, क्या n माइनस 1 अगर होता है तो ये भी n आता है, या फिर आप निकाल भी सकते हैं, जैसे हम निकाल के आपको दिखाई देते हैं। 4c4 है हमारे पास, 4c3 सॉरी 4c3 है, देख लो ये, तब इसको करोगे तो क्या आएगा फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 3, आर माइनस 3 होता है, n माइनस 3 होता है, तो यहाँ 4 माइनस 3 करोगे तो 1 आएगा फैक्टोरियल का, और फैक्टोरियल का आर यानी 3 आ जाएगा। अब इसको जब ओपन करोगे तो 4 आएगा और फैक्टोरियल का 3 आएगा, यहाँ पे लिख दो नीचे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड करोगे फैक्टोरियल 3 से, तो ये फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा। तो वही हम कहना चाहते थे कि जब ऐसी कंडीशन होती है तो भी हमारा पास n ही आता है यानी 4 आएगा, और यहाँ पे a है और b की पावर क्यूब है, इसको लिख दो। लास्ट में बताया NCN जो होता है वो भी 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, इसकी जगह 1 हो जाएगा, a की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा और ये b की पावर 4 हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि कोई फार्मूला हमें याद नहीं है तो अगर हमें बाइनोमियल थ्योरम पता है तो उसका प्रयोग करके हम इस फार्मूले को बना सकते हैं। ये फार्मूले सब हमारे कैसे बनते हैं ये यहाँ आपको हम बताना चाहते थे। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं, याद है तो ठीक, लेकिन कहाँ तक याद रखोगे, इसलिए ये सोल्यूशन होता है इसका करने का। ठीक, बस इसके लिए आपको कौन से फार्मूले याद रखने हैं, फार्मूला ये याद रखना है कि फैक्टोरियल NCR इज इक्वल टू जो होता है मेरा फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r। इसका यूज करना है, कोई भी कितनी भी पावर हमारे पास हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी जैसे हमारे पास a प्लस बी की पावर कितना हो 100 भी हो तो उसको भी हम बता सकते हैं इसके इस जो ये हमारा प्रोसेस है इसके हिसाब से। बस ये है कि बढ़ता जाएगा पेज, ठीक, इस वजह से इसका यूज बहुत है, आगे और भी दिखेगा, तो ये याद रखना जो हमने बताया आपको। अब देख लो कुछ जनरल फॉर्म जो आएंगी, जैसे ये सब वही बता रहा है कि इसकी वैल्यू जो आती है वो 1 आती है, इसकी वैल्यू 4 आती है, इसकी वैल्यू 5 आती है ना। तो ये टेबल पे चेक करना पड़ेगा, जब क्वेश्चन फंसेगा तो हम बताएंगे उसमें। ये बता रहा है वही जो हमने बताया आपको एक्सप्लेन करके, यहाँ पे 0 आएगा तो इसका डिफरेंस आता जाएगा। आपको कुछ इसमें याद नहीं रखना, बस जो प्रोसेस हमने बताया उसको याद करना है। दो ए प्लस बी की पावर के करके हमने सॉल्व करके एक दिखाया। जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, इस पर मत चिंता करना। अब हमारे पास a प्लस बी की पावर n वाला एक्सपेंशन है, यहाँ पे x माइनस वाई अगर आता है तो उसके लिए क्या है, तो अगर कहें तो एक ये भी बता देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, अब यहाँ पे जगह तो कहीं है नहीं, ये सब एक्सपेंशन लंबे लंबे हैं। जैसे देख लो हमारे पास a माइनस बी हो, उसकी पावर 4 हो, तो इसको कैसे करेंगे, है ना। अभी तक प्लस वाला बताया, अब एक माइनस वाला भी देख लो। तो इसको करने का सेम प्रोसेस है, बस क्या है देखते जाओ। देखो पहला हमारे पास क्या है 4c0 करोगे, ठीक है, 4c0 करोगे। अब यहाँ पे क्या है, पहले सबसे पहले a को लाते हो, a की पावर में क्या चढ़ाओगे इन दोनों का डिफरेंस यानी 4 माइनस 0 यानी 4। b मेरा माइनस पे है तो जिस चिन्ह में है उसके साथ इसको लाएंगे, b माइनस लाएंगे और इसकी पावर 0 चढ़ा देंगे। आगे बढ़ेंगे प्लस लगाएंगे, अब हमारे पास 4c1 आएगा और a की पावर क्या होगी इन दोनों का डिफरेंस यानी 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 बराबर 3 आएगा और
बी जितना है उसको लाओ, माइनस के साथ है तो माइनस के साथ लाओ, प्लस के साथ है तो प्लस के साथ लाओ। यहाँ पे क्या है, बी माइनस का तो माइनस लाओगे, और यहाँ पे आर जो होता है वो इसके ऊपर आ जाता है, यानी जो यहाँ पे आता है वो बी पे आ जाता है। तो माइनस बी की पावर 1 प्लस लगाओगे 4c2 है। अब ए की पावर क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस यानी 4 माइनस 2 यानी 2 आएगा। और बी की पावर क्या हो जाएगी, बी की पावर हो जाएगी मेरे माइनस बी, लिखोगे जो भी जैसा चिन्ह हो वैसा ही लिखना है भैया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस स्क्वायर प्लस 4c3 करोगे, और ये ए की पावर का कितना करोगे, इन दोनों का डिफरेंस यानी 4 माइनस 3 आ जाएगा आपका 1। और बी की पावर कितना आएगा, बी माइनस पे है, जैसा चिन्ह होगा वैसा लगाना है भैया, जगह बार बार कम हो जा रही है। -3 की पावर क्यूब, अब प्लस का चिन्ह लगाओगे और 4c2 करोगे, 4c4 करोगे, ए की पावर तो 0 आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस है यानी माइनस बी की पावर 4 आ जाएगी। ठीक, बस इसको एक्सपेंड करना है और आंसर निकालना है। हमने बताया इसकी वजह, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको लिख दोगे ए की पावर 4, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी हो, किसी की पावर 0 होती है वो 1 आता है, तो ये भी 0 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 4 आएगा, ये 4 हमने लिख दिया, माइनस क्यों लगाया अभी बता रहे हैं, ए की पावर क्यूब है, इसको ए की पावर क्यूब लिख दिया। यहाँ पे माइनस बी की पावर 1 है, तो ये इसका मतलब जब किसी की पावर ऑड होती है और वो माइनस होता है तो माइनस ही निकल जाता है, तो ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया आगे, तो ये बी हो जाएगा। ठीक, प्लस इसको देखो 4c2 अभी नहीं हमने निकाला था, 4c2 जो आया था 6 आया था, इसको 6 लिख दिया, ए स्क्वायर है तो उसको ए स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ पे देखो बी माइनस बी का होल स्क्वायर है, जब किसी निगेटिव का पावर ऑड होती है तो निगेटिव आता है, लेकिन जब इवन पावर होती है तो वो पॉजिटिव आता है, यानी ये बी स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 4, इसकी जो वैल्यू आएगी ये आती है हमारी कितनी, 4 आएगी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आएगा मेरा ए आएगा, और ये बी माइनस बी की पावर क्यूब है, यानी यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये माइनस आएगा, तो ये माइनस यहाँ पे जो है ये माइनस हम यहाँ पे लगा देंगे, इसको यहाँ से हटा दो, प्लस और ये माइनस लगा दो, ये वाला जो माइनस है वो यहाँ पे आया है। ठीक है, घर से नहीं लाया हूँ मैं, बस आपको बता रहा हूँ कैसे इसका माइनस यहाँ पहुँच गया। अब प्लस लगा दो, इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 होती है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस बी की पावर 4 है तो ये बी की पावर 4 आ जाएगा प्लस का, तो यही है, यहाँ जहाँ माइनस आएगा उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ये निगेटिव वाला है, इसके सिवा कुछ नहीं है इसमें, बस ऐसे ही एक्सप्लेन करना है और हमें सॉल्व करना है, और जो आगे कॉन्सेप्ट आएगा वो हम बताएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। ये याद रखना, यहाँ पे हमने ए बताया, यहाँ पे बी बताया, हो सकता है यहाँ पे 1 हो जाए, यहाँ पे x हो जाए, जैसे ये क्वेश्चन है, तो बस हमें क्या करना है, जहाँ पे ए था वहाँ 1 रख दोगे तो हमारा नया एक फॉर्म बन जाएगा। ठीक, अब चलो क्वेश्चन करते हैं, इतना ही बताना था यहाँ पे, इसको यूज करना आना चाहिए। ये देखो पुरानी बुक के हिसाब से जो है मेरा 8.1 है, और नई बुक के हिसाब से मेरा 7.1 है। ये कोरोना की वजह से सिलेबस को आगे पीछे किया गया है, उसकी वजह से है। ठीक, अब पहला क्वेश्चन है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सरसाइज 1 to 5, जो एक्सरसाइज में है 1 से 5 तक क्वेश्चन, उसको एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन पहला हमारा क्या दिया है, देख लो क्वेश्चन जो दिया है इसको देखो, ये दिया है 1 माइनस 2x की पावर 5 है, 5 है ना, हाँ, थोड़ा क्वेश्चन इसमें कम दिख रहा है। ठीक, समझ लेना क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन जो हमारा पहला दिया हुआ है, पहला पार्ट उसने दिया है, क्वेश्चन पहला जो है हमारा 1 माइनस 2x की पावर 5, जो एक्सपेंशन का फार्मूला बताया बस उसी का यूज करना है। यहाँ पे देखो जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पे a की जगह हमको 1 दिया हुआ है, और b की जगह हमको दिया हुआ है माइनस का 2x। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, तो हमारे पास पूरा वही प्रोसेस रहेगा। n की जगह हमको दिया हुआ है 5, अब आपको इसका एक्सपेंशन करना है। ठीक,
तो अब हम चालू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2x की पावर 5। इसका थोड़ा पेन का जो है जो थिकनेस बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने बताया था कि 5c1 करो, सी नॉट करो, जीरो करा जाता है, सी जीरो, यानी यहाँ पे जो 1 होता है उसकी पावर क्या आएगी, 5 माइनस जीरो, यानी 1 की पावर हम चढ़ाएंगे 5। 1 की पावर कुछ भी चढ़ाए कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम आपको दिखा देना पहले क्वेश्चन में, फिर अगले क्वेश्चन में नहीं दिखाएंगे। ठीक, तो 5 की पावर पहले ये जो 1 आया, जो यहाँ पे a की जगह 1 है उसकी पावर 1 चढ़ा दी हमने, और मल्टीप्लाई किया, -2x लिखा, -2x अगर दिया है तो -2x लिखोगे। इसकी पावर कितना चढ़ाओगे, जो यहाँ पे r होता है यानी 0, प्लस करो, प्लस किया हमने। अब हम क्या करेंगे, 5c1 करेंगे, 5c1 करेंगे, और 1 की पावर क्या आएगी, 1 की पावर जो आएगा यहाँ पे उससे घटाते जाएंगे, 5 माइनस 1 यानी 4, ये 4 हो गया। और जो -2x है b की जगह उसको लिखेंगे, उसकी पावर वो चढ़ाएंगे जो यहाँ पे आई है r, r की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1, तो 1 चढ़ा देंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे 5c3, 5c2, पहले 1 आया अब 2 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 की पावर जो होगी 5 और 2 का डिफरेंस जो है यानी 3, और माइनस लगा के 2x, इसकी पावर वो होगी जो यहाँ पे है यानी 2, प्लस लगाएंगे और 5c3 पहुँचेंगे, 5c3 पहुँचेंगे, यानी 1 की जो पावर होगी, 1 की पावर होगी 5 माइनस 3 यानी 2, इसकी 2 पावर हो जाएगी। और इसके बाद जो -2x है इसकी पावर क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे r दिया हुआ यानी 3, इसकी पावर 3 हो जाएगी। फिर प्लस लगाएंगे और यहाँ पे इस बार 5c4 हो जाएगा, 3 हो चुका है 4 होगा, यानी 1 की पावर जो होगी 5 माइनस 4 यानी 1, और जो -2x की पावर है वो हमारी हो जाएगी, इन दोनों का ये जो यहाँ पे होगा r यानी 4 हो जाएगी। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे और 5c5 पहुँचेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 5c5 पहुँचने के बाद 1 की पावर चढ़ा देंगे 0, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आता है वही चढ़ता है, जो a होता है, a की जगह 1 है तो इस वजह से 1 की पावर 0, और -2x की पावर 5 हो जाएगी, ये हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखो नीचे कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये इक्वल का निशान लगाओगे, पहले इधर लगा दो, थोड़ा सा पतला कर लें क्योंकि जगह बहुत घेर रहा है, ये हल्का सा थिक करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करना है पहले, ये वाला पार्ट जहाँ पे हमारा कर्सर घूम रहा है, ये तो हमने बताया कि NC0 की वैल्यू होती है, क्या होती है, जो हमारे पास पता है NCN की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हम साइड पे लिख देते हैं, NC0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, यानी n होती है, हाँ 1 होती है, सॉरी, इसको ओपन करके भी निकाल सकते हैं, और बताया था इसकी वैल्यू NCN की वैल्यू भी हमारे पास 1 होती है। ठीक है, ये हम बता चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आता है NC1 की वैल्यू जो होती है वो n होती है, और एक होता है NCN-1 की वैल्यू भी हमारे पास n होती है। ठीक है, ये सब वैल्यू हम आपको बता चुके हैं। अगर नहीं याद तो जो हमने बताया फार्मूला हमको यही वाला लगाना है, NCN इज इक्वल टू NCR, सॉरी, फैक्टोरियल r n डिवाइड बाई n माइनस r है ये, फैक्टोरियल r, इसका यूज करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जब करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा, इसका यूज करोगे तो कितना आ जाएगा, 5c0 मतलब 1 आ जाएगा, NC0 मतलब 1, 5c0 मतलब 1, तो ये 1 आ जाएगा, और उसके बाद 1 की पावर 5 है वो भी 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे -2x की पावर 0 है तो ये भी 1 आ जाएगा, किसी की पावर 0 होती है तो 1 आ जाता है।
यानी पहला टर्म हमारा 1 आ गया। अब देखो दूसरे में आओ, प्लस 5c बताया हमने, NC1 बराबर n होता है, यानी 5c1 बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 आ गया। 1 की पावर कितना भी हो वो 1 ही रहता है, ये 1 रह जाएगा। और ये -2x की पावर ऑड है यानी 1 है, इस वजह से ये माइनस का 2x आ जाएगा, ये माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का है, ये माइनस का है भैया, 2x है। इसको रफ करते हैं, फिर से लिख दें, तो इसको माइनस आगे ही लगा देते हैं, लिख के यहाँ पर क्यों लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस किससे माइनस आया, क्योंकि इसकी पावर -2x की पावर 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5x। या इसको सॉल्व करोगे, और इसको सॉल्व करोगे तो इसको भी 1 लिख देते हैं सीधे, इसको भी 1 ही लिख देते हैं, स्पेस क्यों भरे। तो इसकी भी वैल्यू 1 आ जाएगी जब हम सब करेंगे। ठीक है, और ये 2, अभी इसमें 2 भी तो आएगा, क्योंकि ये 2x है, सीधे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, क्या फ़ायदा है, नहीं तो कहोगे सर ये उड़ा दिए। जस्ट मिनट वेट, बस हमको इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। देख लो क्या आया कि यहाँ से 5c0 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है। तो पहला टर्म तो हमारा 1 आ गया, प्लस माइनस लगा रहे हैं, क्यों माइनस लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जब इसको ओपन करोगे तो पहले प्लस ही लगा देते हैं। यहाँ से हमारा 5c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n आएगी, यानी 5 आएगी, तो 5, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस लगा दो। ठीक, अब ये इतने दो टर्म हो चुके हैं, एक इसका सोल्यूशन हो चुका है। अब इसको देखो तीसरे को, ये वाला 5c2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, फैक्टोरियल 5 लिखोगे, डिवाइड करोगे, साइड पे भी निकाल सकते हो या इसी में निकाल दो। 5 यानी 5 - 2 का डिफरेंस निकालोगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं। 5 - 2 करोगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा 3 आएगा फैक्टोरियल का, और तीसरे भाग में ये जो r की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। यहाँ पे r है ना, ये r है, r की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये r की वैल्यू 2 हो गई आपकी। ठीक है, थोड़ा संभल के लिखो, गलत कर देते हो तो रफ होने में दिक्कत होती है। ये 2 हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 की पावर 3 है, 1 की पावर 3 आएगी, कोई मतलब नहीं, ये -1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो। यहाँ पे देखो -2x की पावर कितना है, 2 है, यानी ये स्क्वायर हो जाएगा। जब इवन पावर हो जाएगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास बचेगा 4x² अंदर से निकल के आएगा। अब प्लस का निशान लगाओ, अब हमारे पास कौन सा पार्ट सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, 5c3 को सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई 5 - 3 करोगे तो आएगा फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे फैक्टोरियल 3। अब यहाँ पे देखो 1 की पावर 2 है, 1 स्क्वायर, तो ये 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे -2x की पावर कितना है, -2x की पावर 3 है, यानी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस की, जब इसका क्यूब करोगे तो ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि क्यूब है, और ये 8 हो जाएगा, और ये x³ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर करोगे इसको, अब इसको देखो ये हो गया तुम्हारा, अब ये वाला पार्ट आ गया ये मेरा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हमने बताई है कि 5c4 यानी Cn-1 बराबर n आता है, यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा इसकी जगह, तो ये 5 हो गया जब इसको सॉल्व करोगे। और इसकी पावर 1 की पावर 1 है, 1 आ जाएगा, और -2x की पावर 4 है, तो ये आ जाएगा 16x की पावर 4। अब इसमें आ जाओ, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये पहले वाले पार्ट की, प्लस का 1, ये 1 हो जाएगा, और 1 की पावर 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे -2x की पावर -2x की पावर 5 है, तो यानी ये माइनस आ जाएगा।
तो माइनस आएगा तो कितना आएगा, माइनस का 32 एक्स की पावर 5। बस इसको सॉल्व करना है, निकाल देना है, आंसर आ जाएगा। देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 1 ही आया मेरा जो आया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब चिन्ह भी लगाते जाना है ना सीधे, अब साइन भी लगाते जाना है। अब यहाँ पे करोगे तो ये माइनस, ये हो जाएगा 5 माइनस 2x का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, यहाँ से 5 कॉमन लोगे और 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से 3 कट जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 5 और 4 20 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, यानी यहाँ पे भी आएगा 10x आएगा। और इसका जो कहाँ गया, ये 10x आएगा और यहाँ पे क्या है 4x है। ये जो आएगा मेरा कितना आएगा 5। देखो इसको जब सॉल्व करोगे तुम्हारा 5 यहाँ पे बचेगा और 4 बचेगा, इससे 3 से 3 कट जाएगा, 2 से काटोगे तो यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 10, और 10 का मल्टीप्लाई इससे जब हो जाएगा तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा 4x स्क्वायर। और इधर जाओ प्लस, इसका माइनस लगा दो क्योंकि ये माइनस है। अब जब इसको खोलोगे तो सेम इसका भी 10 आएगा, ये लेकिन माइनस आगे कर दो और ब्रैकेट में लिख दो 8x3, ये वाला पार्ट है। अब इसको देखोगे तो ये क्या आएगा, दोनों का सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो 80x की पावर 4। अब नीचे वाले को देखो तो माइनस 32x की पावर 5। अब जब ऐसे ही एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, जगह बहुत कम है यहाँ पे, -1 माइनस 10x, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 40x²। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे, ये 10 है, ठीक है, ये 10 है तो माइनस का 80x3। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 80 x की पावर 4 और माइनस का 32 x की पावर 5। ठीक, यही आंसर रहेगा, देख लो मिला लो। बस आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का यही कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं इसमें, बस हमको NCR का फार्मूला याद है तो कोई भी एक्सपेंशन हो कैसा भी हो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बताने का ये मकसद था, ये एक्सरसाइज का जो हमने एक पहला क्वेश्चन कराया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, आप करना चाहें तो आप कर लें। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास a की जगह पे क्या वैल्यू दे दी है, a की जगह पे जो वैल्यू दे दी है हमको 2/x दे दिया है, और जो b की जगह पे हमको दे दिया है वो -x/2 दे दिया है। बस जैसे एक्सपेंशन खोलते हैं वैसे ही खोलेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व भी है, तो ऐसा करते हैं, इसको स्किप करते हैं। ठीक, ठीक, अब आगे का जो क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में कराएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।